अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग और मैं हूं आपके साथ सैयदा सुंदस रहमान। वीवर्स, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया होशियार, मक्कार, चालाक, धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है और कुछ लोगों का ऐसा फील होता है कि उनकी चालाकियां, मक्कारियां पता नहीं चल गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो हमारी नज़र में इतना गिर चुके होते हैं कि हम सिर्फ उनकी इज्जत के लिए खामोश हुए हुए होते हैं। और काफ़ी सारे लोग इतने ज़्यादा होशियार नहीं होते, मतलब कि वो इतने सीधे साधे होते हैं कि वो लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। और जब उन्हें एहसास होता है कि वो किसी के हाथों बेवकूफ़ बन चुके हैं और उनका नुकसान हो गया है, तो फिर बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस होता है। और वैसे ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। मैं इस सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ कि मैं बेवकूफ़ बन गई थी एक मामले में और अभी तक मैं उसका नुकसान उठा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही तरीके बता रही हूँ जो जिन पर अमल करके आप एक अक्लमंद और होशियार इंसान बन जाएंगे। और वैसे भी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप भी होशियार और चालाक बन जाएं। हाँ, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ये एक अलग बात है कि होशियारी, चालाकी ये सब कुछ एक अलग है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना ये सब कुछ एक अलग होता है। ठीक है, तो किसी को नुकसान कभी भी ना पहुंचाएं अपनी ज़ात से। और हाँ, लेकिन ये इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि सीधे साधे लोगों का कहीं गुजारा नहीं है। लोग आसानी से ऐसे लोगों से अपना काम निकलवा कर उन्हें बाय बाय कर देते हैं। तो चलें फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बता रही हूँ आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, डोंट शो योर वीकनेस। अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं, चाहे आप पर कुछ भी हो रहा हो, आपको कुछ भी हो रहा हो, आपके साथ किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लेकिन आप किसी को भी ना बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या आपके अंदर ये वीक पॉइंट है। कभी भी अपने वीक पॉइंट को आप लीक आउट ना करें। और क्योंकि आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई इस वक्त, आज कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और मैं उसको अपने सारे अगले पिछले जितना भी जो कुछ भी है वो मैं सब उसको बता दूंगी, अपने वीक पॉइंट भी बता दूंगी। तो कल अगर मेरी उससे लड़ाई हो गई तो फिर तो वो अपनी लड़ाई का मतलब वो तो फिर मेरा इतना ख़तरनाक दुश्मन बनकर मेरे लिए खड़ा हो जाएगा कि मुझे उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैं फिर उसके बहुत ज़्यादा खुश करने के चक्करों में लगूंगी और इसके अलावा उसको उससे डरना शुरू हो जाऊंगी कि भाई अगर ऐसा ना हो कि मैं उसको ये बोल दूँ, उसको बुरा लग जाए, तो वो मेरा ये वीक पॉइंट जो है वो पब्लिक कर दे और लोगों को बताना शुरू कर दे। तो सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि आप अपनी कोई भी पर्सनल बात या कोई भी अपना वीक पॉइंट अपने किसी भी फ्रेंड को ना बताएं, चाहे आपकी उससे कितनी भी पक्की वाली दोस्ती हो गई हो। और अगर आपकी उससे लड़ाई हो जाएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, अवॉइड सेल्फिश पीपल। अगर कोई आपके आगे पीछे घूम रहा है और बहुत ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है, हर काम में आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो आपके साथ किसी लालच में ही आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ वाकई में मुखलिस होते हैं, तो ऐसे मुखलिस लोगों की पहचान तो अलग हो जाती है, वो हर मामले में फिर मुखलिस होते हैं, आपको पता भी चल जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पता चल रहा होता है कि ये वक्ती तौर पे हमारे लिए सिंसियर हुए हैं, मुखलिस हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप होशियार रहें और ख़ुद को इस धोखे में कभी भी ना रखें कि आप अच्छे हैं तो आपके सामने वाला भी अच्छा होगा। अक्सर नुकसान हमें इस वजह से भी होता है कि हमारे दिल में तो होता है कि हमारे किसी के लिए हम बुरा नहीं चाह रहे होते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन सामने वाला जो होता है वो हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही वो हमारी तरह सोच रहा होता है, वो हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगा रहता है। तो इसलिए अपने जैसा आप किसी को भी ना समझें और याद रखिएगा कि हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, अपना फ़ायदा देखता है, उसके बाद ही वो किसी और का फ़ायदा देखता है। तो इसलिए किसी को भी ये ना सोचें कि ये तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, ये तो मेरे साथ इतने अच्छे काम कर रहा है, मेरे हर मामले में साथ खड़ा हुआ होता है, तो आप उस पर बिल्कुल भी अंधा एतमाद ना करें, बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें उस पर। और किसी भी होशियार इंसानों के हाथों का खिलौना ना बने। और इसके अलावा आप भी सेल्फिश हो जाएं, थोड़ा बहुत सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हर किसी के कामों में एकदम से आप खड़े हो जाएं और हर किसी को अपनी ज़ात से इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के कि आप सिर्फ दूसरों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, आप अपने लिए भी कुछ सोचने के लिए आए हैं। तो इसलिए अपने बारे में पहले सोचें, फिर बाद में दूसरों का देखें और अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि निकम्मे लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं करता। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे, लोगों के काम आ रहे होंगे, तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, और अगर आप किसी के भी काम नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ लोगों से अपना काम निकलवा रहे होंगे, तो
फिर भी कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम से पहचाने जाते हैं तो आप अपने काम पर फोकस करें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्वीट पीपल। मतलब कि मीठा बोलने वालों से दूर रहें। मीठा बोलने वाला मतलब ये नहीं कि उनके मुंह से कोई चीनी निकल रही होगी या कोई शहद टपक रहा होगा, बल्कि वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके आगे बहुत आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं जो हमें हर बात में हमारी तारीफ़ें करते हैं, और इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो तारीफ़ें हमारे अपने अंदर मौजूद भी नहीं होती। कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, ये काम मैंने इतना अच्छा तो किया नहीं जितनी अच्छी है मेरी तारीफ़ें करने में लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें और ऐसे होशियार लोगों से भी दूर रहें, किसी की झूठी तारीफ़ों में ना आएँ और खुशामदी लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि देखें, हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर कौन सी खूबियाँ कौन सी खामियाँ हैं। तो आपको जब पता है कि आपके अंदर ये खूबियाँ हैं और ये ख़राबियाँ हैं, तो फिर आप तो किसी की तारीफ़ करने में आने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए किसी की झूठी तारीफ़ों में बिल्कुल ना आएँ, और क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो झूठी तारीफ़ें करके आपका अपना काम निकलवा रहे होते हैं, और जब उनका काम निकल चुका होता है तो वो फिर आपको पूछते भी नहीं हैं। इसलिए जो कोई भी आपकी हद से ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा हो और वो तारीफ़ें जो आपके अंदर मौजूद ही ना हो, तो समझ जाएं कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है। और यकीन करें, ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपने आप को एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ। ये सब कुछ मेरे ऊपर गुजर चुका है, इसलिए मैं बता रही होती हूँ कि ये मीठा बोलने वाले लोग जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और बल्कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात समझा दी थी कि जो बहुत ज़्यादा तुम्हें बेटा बेटा करके बात कर रही हो या कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, वो तुम्हें पागल बना रहा है। वो इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहा है भाई? एक गैर इंसान किसी गैर से इतनी मोहब्बत क्यों दिखाएगा जब कोई खून का रिश्ता भी नहीं है? तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएं और ध्यान रखें कि ठीक है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन अपने माइंड में इस बात को बिल्कुल फिक्स कर लें कि भाई ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है, हमें कभी भी किसी उनका कोई नुकसान ये पहुंचा सकता है। इसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट आता है वो ये है कि डोंट बी ओवर इमोशनल। बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इतना ज़्यादा इमोशनल ना हो, किसी के सामने तो ख़ास तौर पे ना हो। हाँ, अगर आपको इतने ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जानामाज़ बिछाएं, अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, ताकि अल्लाह ताला तो आपकी सुनने के लिए बैठा है ना भाई, वो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी इंसान के सामने अपने इमोशंस को ज़ाहिर किया, कंट्रोल ना किया, तो आप समझ जाएं कि बस फिर तो आप गए और आपका काम हो गया। अब वो शख्स आपको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, आपको वो बात बात पर गुस्सा दिलवा कर आपसे कुछ भी वो गलत काम करवा सकता है, और वो आपका हमदर्द बनकर आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ऐसे होशियार लोग समझ जाते हैं कि आप जज्बाती हैं और वो फिर आपके जज्बात से खेल रहे होते हैं। तो सिर्फ अपने लिए लड़ें, किसी की लड़ाई में हिस्सा बनकर आप बिल्कुल भी उसके साथ शामिल ना हो कि आप किसी के और के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं और आप बुरे बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी छोड़ दें, और सिर्फ अगर आपको कोई फ़ाइट करनी है तो अपने लिए फ़ाइटिंग करें, और हमेशा दिल से सोचें, दिमाग से कभी भी ना सोचें। क्योंकि अगर जो लोग दिल से सोच रहे होते हैं ना, तो वो तो हो ही जाते हैं पागल। वो बस उनके दिल में आ जाता है कि नहीं भाई, मेरे साथ ये हो रहा था, मैं ये कर दूँ, मैं इतना हमदर्द बन जाऊँ, या अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ करके दिखाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हमेशा कुछ भी कोई बात हो तो आप दिमाग से सोचें। आप हमेशा अपने दिमाग की सुनें। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ। ऑलवेज लुक स्ट्रॉन्ग। हमेशा आप मजबूत नज़र आएंगे। कभी भी आप जाहिर ना करें कि आप परेशान हैं या आप मुश्किल में हैं, और क्योंकि लोग क्या होगा, लोग आपकी परेशानी का फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे मैं किसी को अपनी परेशानी बता रहा हूँगा तो लोग मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मेरी मुश्किलों का आसान करेंगे। अब आजकल, पहले का ज़माना मुझे नहीं पता कि लोग पहले कभी किसी के काम आते होंगे या नहीं, लेकिन इस ज़माने में आजकल कोई किसी के काम नहीं आ रहा होता, बल्कि लोग हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस ज़ाहिर करेंगे तो आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो लोग उस पर भी आपका फ़ायदा उठाएंगे। हर चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इसलिए आप किसी के भी हाथों का खिलौना ना बने। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आप अपनी परेशानी
बिल्कुल भी किसी पे ज़ाहिर ना करें। कुछ भी हालात हो रहे हों, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, देखें आज़माइशें तो हर इंसान पर आ रही होती हैं ना, हर कोई किसी न किसी आज़माइश से गुज़र रहा होता है। तो इसलिए कभी भी अपनी परेशानी को डिस्कस ना करें किसी से, और सामने वाला आपकी परेशानी से फ़ायदा उठाएगा और आपको ऐसे तरीके से इस्तेमाल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक शेर की मिसाल ले लें कि अगर शेर जो है वो बीमार भी पड़ा हुआ होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसके सामने जाके खड़ा हो जाए। जबकि वो बीमार है, उसको उसको चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश पड़ा है, लेकिन फिर भी अगर शेर बेहोश भी पड़ा हुआ होगा ना तो कोई भी उसके सामने जाके खड़ा नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको जाकर प्यार कर ले या उसके सर पे हाथ लगा ले। तो इसी तरह शेर की तरह बनने की कोशिश करें, इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र हैं। और जितना आप शरीफ बनेंगे लोग आपको इतना ही पागल बनाएंगे, इतना ही आपको दबाने की कोशिश करेंगे और आपको कोई अहमियत नहीं देंगे। और एक और मिसाल ये भी है कि जंगल में वही दरख्त काटे जाते हैं जो सीधे खड़े हुए होते हैं। टेढ़े मेढ़े दरख्तों को कोई भी नहीं काटता, वो हमेशा ऐसे ही खड़े हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अहम है, और ये है कि इग्नोर नेगेटिव क्वेश्चन। कोई अगर आपको नेगेटिव चीज़ों में उलझा रहा है, आपसे फजूल किस्म के सवालात कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, उसको बिल्कुल भी कोई अहमियत ना दें। क्योंकि अक्लमंद समझदार बनने के लिए लोगों को आपके लिए ज़रूरी है कि लोगों के नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब ना दें। अगर कोई एक इंसान आपसे कोई फ़ुज़ूल किस्म का कोई सवाल कर रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, वो फिर सवाल कर रहा है, आप फिर उसे जवाब दे रहे हैं, तो ये आपके लिए आपकी शख्सियत को भी ख़राब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी इससे। और इसके अलावा आप भी लोगों के सामने बेवकूफ़ ही नज़र आएंगे, क्योंकि जब एक इंसान है उसको सब जानते हैं, तो वो आपसे फ़ुज़ूल किस्म के सवाल कर रहा है और आप उसको जवाब देने में लगे पड़े हैं, उलझ गए उसके जवाबों में, तो फिर उसके सवालों में भी उलझ गए, तो फिर आप भी उसी की तरह शामिल हो जाएंगे, उसी की गिनती में आ जाएंगे, आप भी उसी की लिस्ट में आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो आप किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करें, बेकार में उलझ कर अपना दिमाग ख़राब ना करें। और अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो आप उसको, हाँ, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो आप उसको जवाब दें, बल्कि फिर जवाब तो ऐसा दें कि मुँह तोड़ जवाब दें कि उसको दोबारा कुछ हिम्मत ना हो सवाल करने की। लेकिन अगर वो इंतहाई फ़ुज़ूल किस्म की कोई बातें कर रहा है और फ़ुज़ूल बातों में आपको उलझाना चाह रहा है, तो सोच लें कि उसकी कोई प्लानिंग है और वो कुछ और प्लानिंग की वजह से आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो आप उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब ना दें, और उसको जवाब दे रहे हैं तो ऐसा जवाब दें कि उसकी हिम्मत ना हो दोबारा से वही सवाल करने की। जी वीवर्स, लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो ये कि दिखावा करने वाले लोगों से बहुत दूर हो जाएं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मगरूर होते हैं, किसी को कोई अहमियत नहीं देते, किसी को कुछ समझ नहीं रहे होते। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के बहुत दूर फेंकते हैं, अलग हो जाएं ऐसे लोगों से जो दिखावा कर रहे होते हैं, मगरूर होते हैं, क्योंकि ये सेल्फिश होते हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा कर चले जाते हैं। और वीवर्स, ये मुझे आई होप यकीन है पूरा कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहा होता है। और मेरा तो ऐसे लोगों से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो मैं बताऊंगी किसी दिन आपको कि ऐसे कौन वो लोग थे जो जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहा और जिनकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई। तो इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ऐसे लोगों से कितने हद तक ताल्लुक़ रहा है। जज़ाकल्लाह।